सुप्रभात बच्चों, मैं सीमा सिंह आपको फिर से एक नया निबंध लेकर आई हूँ ताकि आप दूसरा निबंध भी अच्छे से जान सके और समझ सके। तो आज हमारा निबंध है रानी दुर्गावती। आज हम रानी दुर्गावती के बारे में जानते हैं। रानी दुर्गावती का जन्म महोबा राज्य में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शालिवाहन था। वह बचपन से ही बड़ी होशियार, वीर और साहसी थी। वह बहादुर, स्वरूपवान थी। रानी दुर्गावती जो थी वो बचपन से ही बहुत होशियार थी और साहसी भी थी और स्वरूपवान यानी बहुत सुंदर भी थी। बड़ी होने पर गोरवान के राजा दलपत शाह से उनकी शादी हुई। दुर्भाग्यवश ये थोड़ी समय में दलपत शाह का अवसान हो गया, यानी कि वो मर गए। रानी दुर्गावती को एक पुत्र था। उनके पुत्र का नाम वीर नारायण था। पति के अवसान से दुर्गावती पर विपत्ति का पहाड़ टूट गया। जब उसके पति मर गए तो उससे दुर्गावती जो थी रानी, उनके ऊपर विपत्ति मतलब बहुत सारे संकट आ गए, बहुत सारे मुसीबत आ गए। दुर्गावती बड़ा कुशल एवं लोकप्रिय रानी थी। वो बहुत कुशल, साहसी, समझदार थी। उन्होंने प्रजा हित के कई काम किए और जो रानी दुर्गावती थी वो हमेशा प्रजा के बारे में सोचती थी और प्रजा का किस में अच्छा है, किस में भलाई होगा, प्रजा उसका किस में हित है प्रजा का, ये हमेशा वो सोचती थी। प्रजा के लिए वो सोचती थी। रानी दुर्गावती ने तालाबों का निर्माण करवाया। उस समय उन्होंने तालाबों का निर्माण करवाया था। रानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को हराया था। बहुत शक्तिशाली एक राजा जो था बाज बहादुर, उसको भी रानी दुर्गावती युद्ध के दौरान हरा दी थी। दिल्ली के बादशाह अकबर ने उन पर हमला किया। रानी उनके साथ युद्ध के मैदान में उतरी। रानी अकबर से भी लड़ाई की थी। जीतने की आशा न रही तो उन्होंने स्वयं अपने पेट में कटार भोंक दी और जब वो अकबर से लड़ाई कर रही थी तो उसे ऐसा लगा कि अब वो नहीं जीतेगी, तो वो अकबर से मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने पेट में खुद कटार भोंक लिया। अब भी लोग दुर्गावती की वीरता का गीत गाते हैं। अभी भी हम सब रानी दुर्गावती को बहादुर, साहसी ये सब जानते हैं और उनकी वीर गाथाएं अभी भी हम गाते हैं। जबलपुर से 10 मील दूर रानी दुर्गावती की समाधि है और जबलपुर से 10 मील दूर पर दुर्गावती की समाधि है। तो इस तरह से हम रानी दुर्गावती के बारे में जाने। तो बच्चों, आप भी इस निबंध को समझ लेना और अपने नोटबुक में लिख लेना।